हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। इसमें कुछ शब्दों को देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमारा पहला शब्द है सभा। ये ब्राह्मण भूस्वामियों द्वारा जो एक संगठन बनाई जाती थी उसे सभा कहते हैं और इसका जिक्र जो है उरयूर अभिलेख में किया गया है। अगला है हमारा सामंत। ये बड़े भूस्वामी या मातहत कहलाते थे। सुल्तान ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो शासक होता है, जैसे हम लोग रूलर भी कह सकते हैं। हिरण्यगर्भ ये सोने का गर्भ कहलाता था। जो क्षत्रिय नहीं होते थे वो एक प्रकार का अनुष्ठान करके क्षत्रियत्व प्राप्त करते थे, उसी के अंदर इसकी चर्चा है। त्रिभुवन चक्रवर्ती ये 3 भुवनों का स्वामी कहलाता था और इसी प्रकार महाराजा धीराज जो थे वो राजाओं के राजा कहलाते थे। वेट्टी ये जबरन श्रम कर होता था और कदमाई जो है ये भू राजस्व कहलाता है। उर ये किसानों की बस्तियां। नाडू ये गांव के समूह। मुवेंदवेलन ये 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले किसान को कहा जाता है। अरैयार ये प्रधान कहलाते थे। विल्लन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी ब्रह्मदेय। शाला भोग ये किसी विद्यालय की देखरेख के लिए दी गई भूमि शाला भोग के अंतर्गत कहलाती है। देवदान तिरुन मडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहलाती है। नगरम व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता है। पुलाया ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। इसमें कुछ फैक्ट्स की चर्चा की गई है, जैसे एलोरा की गुफा संख्या 15 का जो भित्ति चित्र है ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है जो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति जो मध्य प्रदेश में है इसमें मुख्य रूप से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। राज तरंगिनी ये कलहण की पुस्तक है जो 12वीं शताब्दी में कश्मीर का उल्लेख है। हालांकि इस बुक में राज तरंगिनी शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट ये 3 जो राज्य थे इन्होंने कन्नौज के लिए अपना जो लड़ाई लड़ी उसके बारे में बताया गया है। सुल्तान महमूद 997 से 1030 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर लूटा और इनके साथ ही अलबरूनी आए थे जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना करी थी। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक थे जिन्होंने 2 लड़ाइयाँ मोहम्मद गोरी के साथ लड़ी थी। एक 1191 ईस्वी में और दूसरा 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से हार गए। तीसरी बात हमारा इसमें है मंदिर स्थापत्य के बारे में। इसमें 2 राजाओं का जिक्र है। एक राजराज जिन्होंने तंजावुर मंदिर की स्थापना करवाई और दूसरे राजा थे राजेंद्र प्रथम जिन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम की जो है मंदिर की स्थापना करवाई। सामंत इसमें 2 सामंतों का उल्लेख है जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्य राजा के अधीन थे और मुट्टरियार जो थे ये पल्लव राजा के अधीन थे। उत्तर मेरूर अभिलेख जिनमें सभा का जो वर्णन था वो चिंगलपूर जिले तमिलनाडु का मिला था। ठीक है। विजयालय है ये तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का स्थापना करवाने के लिए जाने जाते हैं। इंद्रप्रस्थ यहाँ दिल्ली के क्षेत्र को दिखाया गया है जहाँ चाहमानों का शासन था और गुर्जर प्रतिहार ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत यानी गुजरात और राजस्थान में शासन करते थे। राष्ट्रकूट जो थे ये दक्कन क्षेत्र में शासन करते थे। वहीं पाल शासक जो थे वो बंगाल में शासन करते थे। इसमें ये जो भी ताम्रपत्र में जो अभिलेख लिखा गया है ये जो एक तरह से हुक टाइप से लगाया गया है, इससे मालूम चलता है कि ये जो है राजपत्रित था, अर्थात कि राज्य का इसमें जो है शासन लगा था, ठप्पा लगा था और इस तरह से इसे बताया जाता है कि राज्य के अंतर्गत जो भी शासक थे वो इसकी रचना वगैरह करवाए थे। इसमें इस क्षेत्र में गंगई कोंड चोलपुरम के बारे में है। तंजावुर क्षेत्र को दिखाया गया है। उरयूर जो कि चोल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसको दिखाया गया है। यहाँ पर जो है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का दिखाया गया है जिसमें कि ऊपर बहुत पतला है और नीचे जो है मोटा है बेस और इस तरह से इस
मंदिर का दिखाया गया है चित्र। और ये कांस्य प्रतिमा है जो चोल काल की एक विशिष्टता है, उसको बताया गया है। वहीं सिंचाई व्यवस्था के लिए इस जो भी जल द्वार है उसको दिखाया गया है, किस प्रकार से यहाँ से नदी की शाखा में पानी प्रवाहित करके जो है वो किया जाता था। इसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर अभिलेख और जो लिखित सामग्री मिली थी, जैसे उत्तर मेरुर अभिलेख में ब्राह्मण की सभा किस प्रकार कार्य करती थी उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार में हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।